अखिलेश यादव जी, सैयद अहमद जी, प्रहलाद यादव जी, जियाउल इस्लाम जी, अरुण कुमार जी, सानी यादव जी, शैलेश यादव जी, राणा राहुल सिंह जी, विजय बहादुर यादव जी, तलत अजीज जी जो हमारी कैंडिडेट हैं, मिर्जा इशरत बेग जी, समाजवादी और कांग्रेस पार्टी के हमारे सब नेता, कार्यकर्ता, भाइयों और बहनों, प्रेस के हमारे मित्रों, आप सबका यहां बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार। पहली बार चुनाव में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के झंडे एक मीटिंग में दिखाई दे रहे हैं। पहली बार हम एक साथ चुनाव लड़ रहे हैं। अच्छा नतीजा आने वाला है। आपने देखा होगा चुनाव से पहले, अखिलेश और मेरी दोस्ती से पहले मोदी जी के चेहरे पे बड़ी मुस्कान थी, मुस्कुराहट थी, और जब जैसे ही अखिलेश और मैंने शेक हैंड किया, मोदी जी का मूड डाउन गया नीचे जमीन में। जैसे ही उनको डर लगता है, नेचुरल है, नेचुरल, जैसे ही उनको डर लगता है एकदम नफरत की बात शुरू कर देते हैं, क्रोध फैलाना शुरू कर देते हैं। इनके डीएनए में है, अंदर है, इनके गुस्सा है, नफरत है। जैसे ही डर लगता है उसको पकड़ते फैलाना शुरू कर देते हैं। देखिए, अखिलेश जी और मेरी दोस्ती सिर्फ उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने की दोस्ती नहीं है। हम यहां मोदी जी जैसे झूठ के बल पर सिर्फ सरकार नहीं बनाना चाहते हैं। अगर हमारी दोस्ती हुई है तो वो दोस्ती उत्तर प्रदेश को बदलने के लिए हुई है। और हम यहां उत्तर प्रदेश के युवाओं का टाइम जाया करने नहीं आए हैं। मोदी जी ने पिछले 2.5 साल में उत्तर प्रदेश के युवा का टाइम जाया किया है। 56 इंच की छाती की बात करते हैं, शब्द तो खोखले हैं। 2 करोड़ युवाओं को नरेंद्र मोदी जी ने वायदा किया था। मित्रों, 2 करोड़ युवाओं को नरेंद्र मोदी रोजगार देगा। पता नहीं कौन से देश की बात कर रहे थे, पता नहीं मतलब अमेरिका की बात कर रहे थे, चीन की बात कर रहे थे, मगर हिंदुस्तान में उत्तर प्रदेश में किसी को रोजगार नहीं मिला। किसी भी युवा से पूछ लो, भैया मोदी जी ने तुम्हें रोजगार दिया? नो सर, नहीं दिया। सपना देखते हैं मोदी जी, जैसे आम व्यक्ति सोते वक्त सपना देखता है ना, मोदी जी जगते वक्त सपना देखते हैं। और फिर वो सोचते हैं कि उनका सपना जो है बिना किसी को पता लगे उनका सपना सच हो जाता है उनके दिमाग में। 2014 में जैसे बॉलीवुड की पिक्चर बनती है ना, उसमें डायरेक्टर होता है, एक्टर होता है, एक्ट्रेस होती है, प्रोड्यूसर होता है, कैमरामैन होता है। देखा होगा आपने, शूटिंग होती है तो सब 5-6 चीजें होती हैं। मोदी जी ने पिक्चर बनाई, उसमें एक्टर भी मोदी, डायरेक्टर भी मोदी, प्रोड्यूसर भी मोदी, कैमरामैन भी मोदी, एक्ट्रेस भी मोदी, कैमरा भी मोदी। कौन सी पिक्चर बनाई?
दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे। सब कुछ चमक जाएगा। भाई और बहनों, मित्रों, नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाओ और जैसे तुम पिक्चर में जाते हो, जादू से सब कुछ बदल जाएगा। गोरखपुर में एम्स आ जाएगा, टपक के ऊपर से नीचे। सड़कें बन जाएंगी, हवाई जहाज उड़ना शुरू कर जाएंगे। सब कुछ ठीक हो जाएगा। जनता ने देखा, अच्छे दिन वाली पिक्चर थी और सच्चाई है कि काफी लोगों ने मोदी जी को वोट किया। 2.5 साल हो गए, पता लगता है पिक्चर का नाम शोले और आ गया गब्बर सिंह। कहता है, मित्रों अपने जेब में देखो, 500 रुपए का नोट है, 1000 रुपए का नोट है, ईमानदारी का नोट है। आइडिया आया है, मैंने सोचा और कुछ काम नहीं बचा तो इसी को रद्द कर देता हूं। और किसानों की जिंदगी बर्बाद कर दी, छोटे दुकानदारों को खत्म कर दिया, मजदूरों की जिंदगी बर्बाद कर दी। और कहते हैं तो हंस के कहते हैं, हा 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 हा। अखिलेश जी और मैं आपसे एक वायदा करते हैं, उत्तर प्रदेश में सब कुछ बनता है, सब कुछ उगाते हैं आप लोग। यहां पे बुनकर बेडशीट बनाते हैं, अलग अलग चीजें बनाते हैं। कनौज में इत्र बनता है, कानपुर में लेदर बनता है, बाराबंकी में पेपरमिंट, हर डिस्ट्रिक्ट में कुछ ना कुछ। लखनऊ में आम, इलाहाबाद में अमरूद, अमेठी में टमाटर। इटावा में क्या बनता है? आलू मटर। तो जहां भी आप जाएंगे आपको कुछ ना कुछ मिलेगा। अब मोदी जी ने क्या किया? हिंदुस्तान के 50 सबसे अमीर लोगों को 1,40,000 करोड़ रुपया कर्जा माफ करके दे दिया। नोटबंदी के बाद माल्या जी को बुलाया, कहा इधर आइए, विजय माल्या जी इधर आइए, मेरा नाम नरेंद्र मोदी जी है, मुंह खोलिए, ये लीजिए 1200 करोड़ रुपए की टॉफी खाइए और जाइए लंदन में जाइए, हिंदुस्तान का आपने पैसा चोरी किया है, नरेंद्र मोदी का प्रोटेक्शन है, बैठिए वहां पे, कोई प्रॉब्लम नहीं, बैठिए मजे लीजिए। उन्होंने 50 लोगों को 1,40,000 करोड़ रुपए दिए। हम उत्तर प्रदेश के लाखों युवाओं को मदद करेंगे। कैसे करेंगे मैं आपको बताता हूं। अलग अलग फैक्ट्रियां हैं, कानपुर में लेदर की फैक्ट्री है, यहां बुनकर है। लखनऊ में आम उगाया जा रहा है। हम युवाओं के पास जाएंगे, उनसे कहेंगे देखिए आपकी फैक्ट्री में कितने लोग काम करते हैं। फैक्ट्री में 10 लोग काम करते हैं, ठीक है, आपको सड़क की जरूरत है, हां जी सड़क लग जाएगी। रेलवे लाइन की जरूरत है, रेलवे लाइन लग जाएगी। पास में एयरपोर्ट की जरूरत है, एयरपोर्ट लग जाएगा। एक शर्त है। क्या शर्त है? विजय माल्या को मोदी ने 1200 करोड़ रुपए दिए, हम तुम्हें 20 लाख रुपए का लोन देंगे। 30 लाख चाहिए, 30 लाख। मगर तुम्हारी फैक्ट्री में आज 10 लोग काम करते हैं, 2 साल में, 2.5 साल में अखिलेश जी और मैं आएंगे और आपकी फैक्ट्री में कम से कम 500 लोगों को आप रोजगार दोगे। और ऐसे जाकर हर डिस्ट्रिक्ट में, हर शहर में जहां लोग आलू उगाते हैं वहां फूड प्रोसेसिंग प्लांट, जहां लेदर का काम करते हैं वहां बैंक लोन और लेदर को बनाने की मशीनें। एक एक डिस्ट्रिक्ट में जाके 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट। मैंने अखिलेश जी से कह रखा है, अखिलेश जी आज से 2-3 साल बाद आप अमेरिका जाएंगे। अमेरिका में आप जाएंगे, दुकान में जाएंगे, दुकान में आप लेदर जैकेट खरीदेंगे, उसके पीछे देखेंगे लिखा होगा मेड इन कानपुर उत्तर प्रदेश। फिर आप जाएंगे ओबामा जी के घर, अब वो प्रेसिडेंट नहीं है, आप उनके घर जाएंगे, उधर जमीन पे कालीन होगा,
आप ओबामा जी से पूछेंगे भैया ये आपने कालीन कहां से लिया, यहां हमने दुकान में लिया, इसके पीछे क्या लिखा है? ओबामा जी कालीन को उठाएंगे, देखेंगे मेड इन मिर्जापुर उत्तर प्रदेश। फिर आप अपने फोन को देखोगे, फोन पे लिखा होगा, जैसे आज मोदी जी के मेक इन इंडिया में यहां लिखा हुआ है मेड इन चाइना। मोदी जी ने सपना देखा मेड इन इंडिया का, पूरी दुनिया खरीद रही है मेड इन चाइना। फोन पे मेड इन चाइना, शर्ट पे मेड इन चाइना, पैंट पे मेड इन चाइना, मोदी जी के दिमाग में मेड इन इंडिया। तो अखिलेश जी जाएंगे मोबाइल फोन के पीछे देखेंगे मेड इन उत्तर प्रदेश इंडिया, मेड इन नोएडा नहीं, मेड इन नोएडा, मेड इन मैनपुरी, मेड इन अमेठी, मेड इन गोरखपुर। ये हम आपके लिए करेंगे। मोदी जी आए, देखिए अखिलेश जी वायदा ज्यादा नहीं करते हैं। क्या अखिलेश जी ने आपको कहा कि 15 लाख रुपए हर बैंक अकाउंट में डालूंगा? कहा तो नहीं ना। मोदी जी वायदे के ऊपर वायदा, वायदे के ऊपर वायदा, वायदे के ऊपर वायदा। यहां अखिलेश जी बैठे हैं, ये आपसे मन की बात नहीं करेंगे, ये आपसे काम की बात करेंगे। और उत्तर प्रदेश में इन्होंने काम किया, युवाओं के लिए काम किया। आप मुझे एक बात समझा दो, आप मुझे एक बात समझाओ। देखो, अब देखो, मैं आपको घमंड के बारे में बताता हूं। आपने गंगा मां का नाम सुना है? गंगा नदी का गंगा मां का नाम सुना आपने? नरेंद्र मोदी जी एक दिन जगते हैं सुबह और हिंदुस्तान को कहते हैं, मित्रों, गंगा मां ने मुझे बुलाया है, गंगा मां ने अपने बेटे को बनारस बुलाया है। पूरे हिंदुस्तान में गंगा मां का सिर्फ एक बेटा है, वो है नरेंद्र मोदी। और इस बेटे को बनारस में गंगा मां ने बुलाया और बेटे ने गंगा मां से वायदा किया, माता जी मैं आपका बेटा हूं, अगर सुनो, बेटा वायदा करता है मगर ये जो बेटा है सौदा भी करता है मां से। माता जी मैं आपसे वायदा कर रहा हूं, मगर डील भी है एक, आप मुझे पहले प्रधानमंत्री बनाओ फिर मैं आपका काम करूंगा। तो गंगा मां से बेटे ने कहा, गंगा मां बनारस मेरी माता है, मुझे आप प्रधानमंत्री बनाओ तो मैं गंगा को ही साफ कर दूंगा, गंगा की घाटों को साफ कर दूंगा, बनारस को साफ कर दूंगा, अच्छा सोलर लाइट लगा दूंगा, सबको फ्री इंटरनेट दे दूंगा, रिंग रोड लगा दूंगा, मेट्रो बना दूंगा, फिल्म सिटी, भोजपुरी फिल्म सिटी बना दूंगा। आप मुझे बताओ, बनारस यहां से इतना दूर नहीं है, बनारस में मेट्रो बन गई, बनारस में रिंग रोड बन गई, बनारस में फ्री इंटरनेट मिल गया, गंगा मां साफ हो गई, गंगा की घाट साफ हो गई। मां को वायदा किया था, मां ने बेटे को प्रधानमंत्री बना दिया और बेटे ने अपनी मां के लिए एक काम नहीं किया। ये है आपके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। मोदी जी रिश्ता बनाते हो, कहीं जाते हो भाई बनते हो, कहीं जाते हो चाचा बनते हो, कहीं जाते हो बेटे बनते हो।
मोदी जी, रिश्ता जताने से नहीं बनता है, रिश्ता निभाने से बनता है। आप जाइए, आपने जो किसानों को वायदा किया था, कर्जा माफ करने का जो वायदा किया था, आप उस वायदे को जाके पूरा करिए। कांग्रेस पार्टी ने 70,000 करोड़ रुपए किसानों के माफ किए थे। मोदी जी आते हैं, 5 दिन पहले आते हैं, कहते हैं मित्रों, प्रधानमंत्री तो बना दिया, अब मुझे यूपी की सरकार दो, मैं तुम्हारा कर्जा माफ कर दूंगा किसानों का। एक सवाल आपसे, जब मनमोहन सिंह जी ने 70,000 करोड़ रुपया उत्तर प्रदेश के किसान का, हिंदुस्तान के किसान का माफ किया था, क्या वो उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर थे? क्या वो हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री थे? नरेंद्र मोदी जी, अगर आप कर्जा माफ करना चाहते हो किसानों का, उत्तर प्रदेश के किसानों का, आप जाओ, रेस कोर्स रोड में जाओ, अपने कैबिनेट को बुलाओ और 2 मिनट में कागज साइन करके किसानों का कर्जा माफ कर दो। आपकी नीयत साफ नहीं है, आप खोखले हो। बिल्कुल, आप खोखले हो। और जब आपको पता लगता है कि बात नहीं बन रही है, जब आपको पता लगता है कि चुनाव हाथ से जा रहा है, तो फिर आप नफरत फैलाना शुरू कर देते हो। जो आपके अंदर गुस्सा है, उसको आप बाहर निकालने की कोशिश करते हो और उस गुस्से से इस देश के लोगों को बांटने की कोशिश करते हो, उल्टी सीधे बातें करते हो। नरेंद्र मोदी जी, मैं आपको बताना चाहता हूं, ये जो प्रदेश है उत्तर प्रदेश, ये नफरत का प्रदेश नहीं है, ये मोहब्बत का प्रदेश है, भाईचारे का प्रदेश है, प्यार का प्रदेश है। और इस प्रदेश को आप बांट नहीं सकते हो। नरेंद्र मोदी जी हिंदू बनेगा ना मुसलमान बनेगा, हिंदू बनेगा ना मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है, इंसान बनेगा। आप जाइए, हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री हैं, आप जाके हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री का काम कीजिए। आप सब कुछ अकेले करते हो, सब कुछ अकेले करते हो। आपने पिक्चर बनाई तो डायरेक्टर का काम, प्रोड्यूसर का काम, एक्टर का काम, कैमरामैन का काम सब आप करते हो। नोटबंदी आपने अकेले कर दी, सब कुछ आप अकेले करते हो। थोड़ी सी थकान हो रही है आपको, थोड़ी सी थकान तो हो रही है मोदी जी को, तो अखिलेश जी एक काम करते हैं, मोदी जी को थोड़ा रेस्ट देते हैं। आप बनिए उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर, उन पर जो बोझ है थोड़ा सा कम करते हैं, थोड़ा रिलैक्स होंगे और फिर 2019 में पूरा का पूरा बोझ उतार के उनको वापस भेज देंगे। तो यहां समाजवादी के मित्र हैं, कांग्रेस पार्टी के लोग हैं, जहां भी कांग्रेस पार्टी का कैंडिडेट है वहां आप कांग्रेस पार्टी की पूरी मदद कीजिए, समर्थन दीजिए, उसको जिताइए। और जहां समाजवादी का कैंडिडेट है वहां कांग्रेस पार्टी के लोग, समाजवादी के लोग मिलकर समाजवादी कैंडिडेट को जिताइए। कम से कम 250 सीटें आनी है, 250 सीटें आनी है, सरकार बनवानी है, अखिलेश यादव को चीफ मिनिस्टर बनाना है और उत्तर प्रदेश के युवाओं को, किसानों को मदद की जरूरत है, रोजगार की जरूरत है, कर्जा माफी की जरूरत है। ये काम हम करेंगे। मोदी जी को वापस भेजिए। आप सबका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। शाम का समय है, आप दूर दूर से आए, मैं बहुत आभारी हूं। आखिरी बात जो अखिलेश जी ने मुझसे कही, मोदी जी एक वायदा आपने गोरखपुर से किया था, आप बड़े बड़े भाषण कर रहे हैं, एक वायदा आपने किया था, एम्स का वायदा किया था। एक मेहरबानी कीजिए, अगली मीटिंग में गोरखपुर को बता दीजिए कौन सी डेट पे आप ये एम्स यहां तैयार करेंगे। और अगर आपकी बस की नहीं है तो जब हमारी सरकार आएगी दिल्ली में हम आपको एम्स देके दिखा देंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद। यहां राणा राहुल सिंह जी कांग्रेस के कैंडिडेट हैं, समाजवादी के कैंडिडेट विजय बहादुर जी हैं,
और यहां तलत अजीज जी भी है पीछे, पनियारा की कैंडिडेट और समाजवादी के बाकी कैंडिडेट जो है, आप सब इनको जिताइए। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद। आज के इस सभा के सफल संचालन के लिए, सफलता के लिए आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक